आप पढ़ना है इटली के बारे में। इटली के बारे में तुम सब जानता होगा। इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। तो इटली में हुआ क्या था, इटली को जो है बहुत सारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, और उस छोटा छोटा टुकड़ा पर जो है अलग अलग शक्तिशाली देश का कब्जा था। कौन कौन देश का था कब्जा? ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। इस सब देश का जो है अलग अलग, इटली के अलग अलग भाग पर क्या था? कब्जा। तो इटली को जो है जरूरत था कि पूरा इटली को एक करके, पूरा इटली को एक करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। और ये होगा कब? जब जो इटली का छोटा छोटा भाग है वहां पर अलग अलग देश का जो कब्जा है उस सब से लड़के जमीन छीनेगा, और बाद है ना एक होगा। है एक का मतलब यहाँ समझो, इटली का एकीकरण है। एकीकरण का मतलब होता है एक कहना। क्या होता है? एक कहना। विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आता है, एकीकरण का मतलब ही समझ में नहीं आता है। एकीकरण का मतलब होता है एक होना है, एक। कोई दिक्कत? तो इटली को जो है बहुत सारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। उस छोटे छोटे टुकड़ों पर अलग अलग देश का कब्जा था। और इटली के एकीकरण से पहले इटली का सबसे जो है समृद्ध राज्य, सबसे बड़ा राज्य था सरनिया पिडमाउंट। कौन? सरनिया पिडमाउंट। यहाँ जो लिखा हुआ उस पर मत ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। अगर मेरे बात पर ध्यान दे दिया तो सब याद हो जाएगा। ये तो इटली के एकीकरण से पहले इटली का सबसे समृद्ध राज्य था सरनिया पिडमाउंट, और वहां का शासक था विक्टर इमैनुअल। कौन थे? विक्टर इमैनुअल। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि पूरा इटली एक होकर, पूरा इटली को एक करके इटली को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। और विक्टर इमैनुअल जो है एक कोशिश करना शुरू कर दिया कि मेरे नेतृत्व में जो है, विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में पूरा इटली एक हो जाए, पूरा इटली को एकीकरण करके एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। और यह चैप्टर हम आगे हम पढ़ाएंगे। इटली को एक करने में और 3 व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक था मेजनी, एक था काउंट काबूर, और एक था गैरीबाल्दी। और इस तीनों व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो कूटनीतिक के बारे में समझ में आएगा कि कैसे दिमाग लगा के पूरा इटली को जो है ये तीनों व्यक्ति एक किया, एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो परीक्षा में पूछ देगा एक और क्वेश्चन, कार्बोनरी से आप क्या समझते हैं? कार्बोनरी से आप क्या समझते हैं? तो कार्बोनरी जो है इटली के लोगों जो है, इटली के जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनके द्वारा एक संस्था बनाया गया, जिस संस्था का नाम था कार्बोनरी। और उस संस्था से जो भी लोग जुड़े हुए थे वो लोग जो है छुप कर छापेमार युद्ध करता था। छुप कर छापेमार युद्ध का मतलब, जैसे इटली पर जो देश का कब्जा था उस देश के सेना को, उस देश के मान लो कोई आदमी को कहीं एक बगल में पकड़ के मुंह और की मान लो छुपा के कारिक उरिक जो है, या मान लो कुछ मुंह झाँप के, नहीं समझा, उघाड़े दे खूब मार मारता था। मारते मारते मारो देता था, और बाद में वहां से भाग जाता था। उसको चिन्ह में नहीं आता था के मार के। तो कार्बोनरी संस्था से जो लोग जुड़े हुए थे वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। वो जो है छुप कर छापेमार युद्ध करता था। मतलब जो इटली के एकीकरण में जो रुकावट उत्पन्न करता था
उसको छुप कर मारता था। और यही संस्था से संबंध मेजनी का था, जोसेफ मेजनी का था। उनका पूरा नाम है जोसेफ मेजनी, अभी फिलहाल याद रखो मेजनी। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तुम्हारे किताब में क्वेश्चन है, उल्टा कर देख सकता है। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संस्था से था। तो जो अभी हम समझाए वो सब देखो हम कैसे लिखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक कहना। क्या? एक कहना। हम क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, इटली को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था और इन छोटे छोटे भागों पर अलग अलग देशों का आक्रमण था, मतलब कब्जा था, जिससे इटली का विकास बाधित हो रहा था। जखने बताओ, एक तो इटली छोटा देश हैवे किया और उसको भी जो है अनेक भागों में बांट दिया गया और अलग अलग देशों का कब्जा था, तो निश्चित है कि इटली का विकास क्या होगा? बाधित होगा। इसलिए आवश्यक था कि इटली का एकीकृत करके, एकीकृत का मतलब कौन चीज? एक करके इसे पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र देश घोषित किया। राष्ट्र तो क्या? देश घोषित किया जाए। एकीकरण से पहले इटली के सबसे समृद्ध राज्य सर्दिया पिडमाउंट था, जहां के शासक विक्टर इमैनुअल थे। वे एक राष्ट्रवादी और गणतंत्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वे अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहते थे। मतलब ये जो सर्दिया पिडमाउंट जो था राज्य, इटली का सबसे बड़ा राज्य, उसका शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। इस इनाम याद रखना, विक्टर इमैनुअल बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। जब हम मेजनी काउंट काबुर के गरीबार्डी के बारे में जब बताएंगे, इनाम आएगा, समझा? तो विक्टर इमैनुअल चाहते थे कि मेरे नेतृत्व में पूरा इटली को जो है एक करके एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। तो परीक्षा में पूछ देगा कार्बोनरी से आप क्या समझते हैं? तो देखो यहाँ आंसर लिखे हैं, इटली में राष्ट्रवादियों द्वारा एक उग्र संस्था का स्थापना किया गया। उग्र का मतलब समझता है? उग्र का मतलब होता है तुरंत, तेजी से किसी पर हमला कर दिया, समझा? तो इटली में राष्ट्रवादियों द्वारा एक उग्र संस्था का स्थापना किया गया था, जिसे कार्बोनरी कहा जाता है, या गुप्त रूप से यानी छुप कर छापेमार युद्ध करता था। इसका उद्देश्य छापेमार युद्ध करके इटली को एकीकृत, मतलब एक करके और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। जोसेफ मेजनी का संबंध भी इस संगठन से था।